बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, in previous lecture of English A, we studied unit number 6. Today we are going to start unit number 7. Unit number 7. First of all, open your English book, page number 59. Page number 59. 59. Unit number 7. Clever fox and greedy wolf. क्या है? Clever fox and greedy wolf. Students, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक दिलचस्प कहानी है जिसमें दो एनिमल्स बारे बात की गई है। दो एनिमल्स कौन कौन से हैं? फॉक्स एंड वुल्फ। क्लेवर फॉक्स यानी चालाक लूमड़ एंड ग्रीडी वुल्फ लालची भेड़िया। इनमें से एक जानवर अपनी चालाकी की वजह से मशहूर है और दूसरा अपनी सफाकी और लालच की वजह से, और वो खूंखार जानवर भी है। स्टूडेंट्स, क्लेवर का मतलब है चालाक या होशियार। ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव सिफ्त को कहा जाता है जिसके मायने हैं किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई। किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, किसी इंसान की भी, मतलब किसी के बारे में भी अच्छी या बुरी बात, उसकी खूबी या खामी, उसको एडजेक्टिव यानी सिफ्त कहते हैं। क्लेवर पॉजिटिव वे में भी यूज़ होता है और नेगेटिव वे में भी। क्लेवर, जैसे हमने लास्ट यूनिट नंबर 6 द ड्रोन में पढ़ा था, वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर, तो उसमें हमने क्या मायने पढ़ा था कि वासिफ के जो वालिद हैं वो बहुत ज़हीन हैं। लेकिन यहाँ है क्लेवर फॉक्स यानी चालाक लूमड़। अब यहाँ नेगेटिव वे में बात की गई है। अगर हम कहें होशियार तो इसका मतलब है पॉजिटिव वे में बात हो रही है कि इंटेलिजेंट हैं, किसी बात को समझते हैं। और अगर हम कहें चालाक तो इसका मतलब है नेगेटिव वे में बात हुई है, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी भी मकसद के लिए चालाकी से या मक्कारी से काम लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेवर फॉक्स चालाक लूमड़ एंड ग्रीडी वुल्फ, ग्रीडी भी एक एडजेक्टिव है, एक सिफ्त है। सिफ्त मैंने आपको बताया कि खामी और खूबी, अच्छाई और बुराई दोनों को ही सिफ्त कहा जाता है। और लालच बुराई है, लालच अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, ग्रीडी लालची, वुल्फ भेड़िया। क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ चालाक लूमड़ और लालची भेड़िया। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्क फॉर डे 1। स्टूडेंट्स, हम पहले दिन का काम शुरू करते हैं
आपकी आसानी के लिए हमने वीडियो लेक्चर्स को डे वाइज कर दिया है। मींस हमने वर्क फॉर डे 1, वर्क फॉर डे 2 इस तरह कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं, अगले दिन का काम करना चाहते हैं। हमारी तरफ से आपको पाबंदी नहीं है। आप एक दिन का काम करें, उसे नोट डाउन करें, याद करें, समझें, लिखें और आप नेक्स्ट अगले दिन डे 2 का काम कर लें। लेकिन ये आपके शौक़ पर डिपेंड करता है कि अगर आप चाहें कि मैंने डे 1 का काम कर लिया है, मैं डे 2 का काम भी कर लूँ तो अच्छी बात है, ये आपका शौक़ है। तो सबसे पहले हम डे 1 का काम शुरू करते हैं, जिसमें हम वर्ड्स टू नो, बुक पेज नंबर 59 एंड बुक पेज नंबर 60 के हाफ पेज की रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ मेंशन किया है वर्क फॉर डे 1, पहले दिन का काम है रीडिंग बुक पेज नंबर 59, 60, हाफ 60, बुक पेज नंबर 60 हम हाफ रीडिंग करेंगे। पहले दिन हम बुक पेज नंबर 59 और 60, बुक पेज नंबर 60 हाफ यानी पेज नंबर 60 आधा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो यानी इन अल्फाज के बारे जानेंगे। वर्ड्स टू नो यानी अल्फाज के बारे जानना। ये जो अल्फाज, ये वर्ड्स हमें दिए गए हैं, ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं और ये वो वर्ड्स होते हैं जो नीचे हमारे लेसन में यूज़ किए गए होते हैं। नंबर 1 क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। इंटेलिजेंट and able to learn things quickly. Intelligent and able to learn things quickly यानी ज़हीन और चीज़ों को जल्दी सीखने वाला। यहाँ पर क्लेवर मीन्स चालाक, लेकिन क्लेवर का मतलब होशियार भी होता है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में यूज़ किया जा सकता है। नंबर 2 ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी। ग्रीडी किसे कहते हैं? लालची। अगर यहाँ पर होता ग्रीड तो इट मीन्स लालच। ग्रीड लालच, ग्रीडी मतलब लालच करने वाला, उसे क्या कहा जाता है? लालची कहा जाता है। वांटिंग अ लॉट मोर फूड और मनी मोर देन अ फेयर शेयर। जी, वांटिंग अ लॉट मोर यानी ज़्यादा चाहना, फूड खाना और मनी और पैसे, मोर देन अ फेयर शेयर यानी कि बगैर शेयर किए बगैर, कि ये नहीं कि ठीक है अगर 4 चीज़ें हैं तो 2 आप रख लो, 2 कोई और रख ले, तो इस तरह तो मतलब इंसाफ हो गया ना। इंसाफ से बराबरी के साथ दोनों ने 2-2 चीज़ें ले ली। लालच ये है कि आप चाहो कि उसके पास ये 2 भी ना रहें, वो 2 भी मेरे पास आ जाएं, मतलब या मेरे पास 3 हो जाएं, उसके पास 1 रहे, या उसके पास कुछ भी ना हो और चारों मेरे पास आ जाएं। ये लालच है और लालच बुरी बला है। ठीक है, हमें पता है कि लालच बुरी चीज़ है, लालच अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे हमेशा आखिर में नुकसान ही उठाना पड़ता है। वांटिंग अ लॉट मोर फूड यानी ज़्यादा खाना चाहना, ज़्यादा पैसे चाहना और कोई भी चीज़ हो वो ये ख्वाहिश करना कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए, ये लालच है। नंबर 3 हंग्री, HUNGRY,
hungry. Hungry means भूखा. An uncomfortable feeling in the stomach caused by a need for food. hungry means भूखा. एंड अनकम्फर्टेबल फीलिंग यानी अनकम्फर्टेबल कहते हैं कि आप कंफर्ट राहत महसूस नहीं कर रहे होते, आप आराम महसूस नहीं कर रहे होते. इन द स्टमक कॉज्ड बाय अ नीड फॉर फूड, यानी आपके अंदर होता है, जैसे हमें भूख लगी होती है तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है या और बहुत सी फीलिंग्स होती हैं. ठीक है, तो यानी आप के स्टमक में या पेट में कोई ऐसी फीलिंग्स होना जिससे आपको पता लगे कि हमें खुराक की ज़रूरत है. नंबर 4, रोड. ROARED, रोड यानी धाड़ा या गर्ज उठा. रोड धाड़ना, रोड धाड़ा या गर्ज उठा. Made a long, loud, deep sound. Made a long, loud, deep sound. यानी लंबी, ऊंची और गहरी आवाज़. ठीक है, ये ज़्यादातर ऐसी आवाज़ जानवरों की ही होती है, जो खूंखार जानवर होते हैं उनकी आवाज़ ऐसी होती है, जैसे किसी दहशत की या खौफ जिससे आए, दहशत की अलामत, जिस आवाज़ को सुन के आपके अंदर खौफ पैदा हो जाए, जैसे शेर के दहाड़ने की आवाज़. ठीक है, भेड़िया वो भी जब दहाड़ता है तो एक अजीब सी खौफनाक आवाज़ आती है. रोलिंग पिन. ROLLING, रोलिंग, PIN, पिन. रोलिंग पिन कहते हैं बेलन को. यकीनन आप सब बच्चों ने रोलिंग पिन तो घर में देखा होगा, सबके घरों में ही मौजूद होता है. सबके घरों में रोटियां तो पकती हैं. ठीक है, चपातियां तो बनती हैं ना सबके घर में, तो किसकी मदद से बनती हैं? रोलिंग पिन की मदद से बनती हैं. A long cylinder that is used for making dough flat and smooth. A long cylinder that is used for making dough flat and smooth. कि एक लंबा सिलेंडर नुमा शक्ल होती है बेलन की, जो कि आटे को या डो कहते हैं, जैसे आटे का पेड़ा होता है उसको सीधा करना हो अगर, या फिर अगर आपने ऑलमोस्ट सब बच्चे ही पिज़्ज़ा तो खाते हैं, तो पिज़्ज़े की जो डो होती है आपने नीचे देखा होगा, जो एक तय रोटी नुमा बनी होती है उसे डो कहा जाता है. उसे हमवार और स्मूथ बनाने के लिए, यानी शेप में भी गोल हो और फ्लैट हो, हमवार हो, ये नहीं कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है, कहीं छोटी है, नो, गोल हो और हमवार हो. रोटी को गोल और हमवार करने के लिए एक सिलेंडर नुमा शक्ल का होती है चीज़ बेलन, जिसे क्या कहा जाता है? रोलिंग पिन. नेक्स्ट है विस्पर. WHISPER, विस्पर. विस्पर मीन्स सरगोशी. टू स्पीक वेरी क्वाइटली, बहुत खामोशी के साथ बोलना. ठीक है, यानी अगर 4 लोग बैठे हैं तो आप में से 2 अगर एक दूसरे के खैर कान में बात करना तो और है, खामोशी से बोलना आहिस्ता आवाज़ में, उसको कहते हैं विस्पर यानी सरगोशी. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. स्टूडेंट्स, रीडिंग शुरू करते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप फिंगर वैसे ही अपनी मूव करेंगे मेरे साथ. आप इस रीडिंग को तवज्जो से सुनेंगे और पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में और अल्फाज की अदायगी में आसानी रहे. रीडिंग शुरू करते हैं. A clever fox met a greedy wolf in the forest. A clever fox met a greedy wolf in the forest. क्लेवर फॉक्स, चालाक, लूमड़. मेट, मिला. मीट कहते हैं मिलना. मेट, मिला, यानी पास्ट में बात हुई. अ ग्रीडी वुल्फ, एक लालची भेड़िए को.
इन द फॉरेस्ट, जंगल में। A clever fox met a greedy wolf in the forest. एक चालाक लूमड़ एक लालची भेड़िए को जंगल में मिला। I am hungry, growled the wolf. भेड़िया घुराता है। growled घुराना, growled घुराया, भेड़िया घुराया। I am hungry, मैं भूखा हूँ। I am going to eat you up, मैं तुम्हें खाने लगा हूँ। भेड़िया किसको कह रहा है? भेड़िया फॉक्स को कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाने लगा हूँ। The fox was frightened, लोमड़ खौफजदा हो गया, डर गया। फ्राइटन कहते हैं डरना या खौफजदा होना। डोंट ईट मी मिस्टर वुल्फ, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है डोंट ईट मी मिस्टर वुल्फ, कि भेड़िए को वो कहता है मिस्टर वुल्फ मुझे मत खाओ, प्लीज़ डोंट, कि मत खाओ। क्राइड द फॉक्स, लोमड़ चिल्लाता है यानी रोता है। यहाँ पर जो क्राइड का मतलब है यानी वो बेग कर रहा है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे मत खाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वाई नॉट, क्यों नहीं। रोड द वुल्फ, भेड़िया धारता है कि क्यों ना खाऊं मैं तुम्हें। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। द फॉक्स हैड एन आइडिया, लोमड़ के जहन में एक ख्याल आता है। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 60 पर आते हैं। कम विद मी सेड द फॉक्स, लोमड़ कहता है मेरे साथ आओ। I will find you some food, मैं तुम्हें कुछ खाना तलाश करके दूंगा। The fox took the wolf to an old house. The fox took the wolf to an old house. कि लोमड़ भेड़िए को एक पुराने घर में ले गया। They looked through the kitchen window. जी, उन्होंने बावर्ची खाने की खिड़की से अंदर देखा। आहा, सेड द वुल्फ, भेड़िया कहता है आहा, लुक एट द फूड, खाने की तरफ देखो। लोमड़ भेड़िए को एक पुराने घर में जब लेकर जाता है तो वहाँ उस घर का जो किचन होता है, बावर्ची खाना, उसकी खिड़की से वो अंदर देखते हैं। तो भेड़िया कहता है आहा, खाने की तरफ देखो। इन द किचन अ वुमन वॉज पुटिंग केक्स ऑन अ शेल्फ। किचन में बावर्ची खाने में एक वुमेन कहते हैं औरत या खातून, शेल्फ कहते हैं चबूतरा, स्लैब्स बनी होती हैं। अक्सर किचन में, सबके किचन में स्लैब्स बनी होती हैं जिस पे आप रख के काम करते हैं, चबूतरा उसे कहा जाता है। उस पे शेल्फ पर जो खातून हैं वो केक रखती हैं। शी वेंट आउट ऑफ द किचन एंड शट द डोर, वो बावर्ची खाने से बाहर चली जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। वी कांट गेट इन सेड द वुल्फ, भेड़िया कहता है हम अंदर नहीं जा सकते। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहे हैं। जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ रहे हैं वहाँ मतलब है कि वो हैरत में बात कर रहा है, सरप्राइजिंग वे में, कि हम अंदर नहीं जा सकते। बी क्वाइट विस्पर्ड द फॉक्स, लोमड़ सरगोशी यानी आहिस्ता आवाज में कहता है बी क्वाइट, खामोश हो जाओ। शी, जैसे हम कहते हैं बिल्ली को भगाना हो या किसी भी जानवर को भगाना हो तो हम कहते हैं ना श, इसी तरह वो उसे कह रहे हैं खामोश हो जाओ। द विस्पर्ड द फॉक्स, लोमड़ कहता है यानी सरगोशी करता है, आहिस्ता आवाज में उसे कहता है खामोश हो जाओ। स्टूडेंट्स, ये हमारा डे 1 का काम था। हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है, जो कि बुक पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60 के हाफ पेज की रीडिंग थी।
अब हम अपना डे 2 का काम शुरू करेंगे। वर्क फॉर डे 2, हमारा दूसरे दिन का काम। अब दूसरे दिन का काम हमारा क्या है? रीडिंग बुक पेज नंबर 60 एंड 61। पहले दिन में हमने बुक पेज नंबर 60 हाफ की रीडिंग की थी। अब हम नेक्स्ट हाफ और बुक पेज नंबर 61 की रीडिंग डे 2 में करेंगे। शुरू करते हैं। बुक पेज नंबर 60। जी, द किचन विंडो वॉज वेरी स्मॉल, कि बावर्ची खाने की खिड़की बहुत छोटी थी। द किचन विंडो वॉज वेरी स्मॉल, बावर्ची खाने की खिड़की बहुत छोटी थी। द फॉक्स ओपन्ड इट, लोमड़ ने इसे खोला। He climbed through the window. Climb means चढ़ना, through के जरिए, विंडो खिड़की। He climbed through the window, वो खिड़की के जरिए चढ़ा। Come inside, said the fox to the wolf. लोमड़ भेड़िया को कहता है अंदर आ जाओ। Come inside, अंदर आ जाओ। The wolf climbed inside, भेड़िया अंदर की तरफ चढ़ जाता है, चढ़ता है या चढ़ा, सॉरी, क्लाइंब चढ़ा। द वुल्फ क्लाइंब इनसाइड, के भेड़िया अंदर की जानिब चढ़ा। द फॉक्स एंड द वुल्फ स्टार्टेड टू ईट द केक्स। जी, डे 1 में जो हमने रीडिंग की थी, हमने उसमें पढ़ा था कि जिस घर ओल्ड हाउस में वो जाते हैं, वहाँ पे किचन में वुमेन जो थी वो शेल्फ पर केक्स रख रही थी और ख़ुद वो बावर्ची खाने से बाहर चली गई और उन्होंने डोर शट कर दिया। तो आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि फॉक्स और वुल्फ दोनों ने केक खाना शुरू कर दिए क्योंकि वुमेन तो वहाँ से जा चुकी थी। द फॉक्स एट 1 केक, लोमड़ ने एक केक खाया। ईट की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ईट मतलब खाना और एट खाया। देन द फॉक्स took 3 cakes and put them outside the window. जी, the fox ate 1 cake, के लोमड़ ने एक केक खाया। Then the fox took 3 cakes, फिर लोमड़ ने 3 केक उठाए लिए and put them outside the window, और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। यानी उसने एक केक का पीस खाया और 3 केक जो थे उसने खिड़की से बाहर फेंक दिए, रख दिए। पुट मीन्स रखना। बुक पेज नंबर 61 पे आते हैं। द वुल्फ वॉज ग्रीडी, भेड़िया लालची था। हमने लेसन का शुरू में ही पढ़ा था, जो हमारे यूनिट का लेसन का नाम था। क्या है हमारे यूनिट और लेसन का नाम? क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ। जी, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो लोमड़ है वो चालाक है और जो वुल्फ है वो ग्रीडी है, यानी भेड़िया लालची है। तो यहाँ पर हमें यही बात वो बता रहे हैं, द वुल्फ वॉज ग्रीडी, कि भेड़िया लालची था। ही एट 1 केक, उसने एक केक खाया। चौंप चौंप चौंप, ये खाने की आवाज़ है, यानी वो तेज़ी में बस खाता जा रहा था। बस उसका मतलब था मैं सारे केक खा जाऊँ। ये चौंप 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 खाने की आवाज़ है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये साउंड है, उसके खाने की आवाज़ है। देन ही एट एन अदर केक, फिर उसने एक और केक खाया। एन अदर, एक और, एन अदर, और फिर एक और, यानी वो खाता रहा, एक के बाद एक खाता रहा। द वुल्फ एट 8 cakes but still did not stop. The wolf ate, भेड़िए ने खाए 8 cakes, 8 केक, but still did not stop, लेकिन फिर भी नहीं रुका। यानी उसने इतने केक खा लिए लेकिन वो फिर भी नहीं रुका।
Suddenly, the woman came into the kitchen. Suddenly, अचानक, the woman came into the kitchen. खातून किचन में, बावर्ची खाने में वापस आ गई. What are you doing here? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Shouted the woman. खातून चिल्लाई. Shout means चिल्लाना. खातून चिल्लाई. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Have you eaten my cakes? क्या तुमने मेरे केक खा लिए हैं? जो वुमेन खातून शेल्फ पर केक्स रख के गई थी वो तो इन एनिमल्स ने खा लिए थे, तो वो यही पूछ रही हैं कि तुम मेरे बावर्ची खाने में क्या कर रहे हो, क्या तुमने मेरे केक्स खा लिए हैं? द वुमेन पिक्ड अप अ रोलिंग पिन. रोलिंग पिन बेलन, कि वो बेलन उठाती हैं. द वुमेन पिक्ड अप अ रोलिंग पिन, कि खातून ने बेलन उठाया. द फॉक्स जम्प्ड थ्रू द स्मॉल विंडो. अब जो लूमर था वो तो छोटी खिड़की से निकल के भाग गया. He picked up the 3 cakes and ran away. उसने 3 केक उठाए और भाग गया. The greedy wolf was too fat. कि जो लालची भेड़िया था वो बहुत मोटा था. He could not get through the window. और वो खिड़की के जरिए बाहर नहीं जा सकता था. Oh dear, what did the poor wolf pick up? Oh dear, यानी वो कहते हैं कि मैंने what did the poor wolf pick up, कि मैंने क्या किया है, बेचारे भेड़िए ने तो कुछ भी नहीं उठाया, तो मुझे क्यों मारे हो? स्टूडेंट्स, इस लेसन का, इस यूनिट का नाम था क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वुल्फ. अब यहाँ आप देखें कि फॉक्स को क्लेवर क्यों कहा गया और वुल्फ को ग्रीडी क्यों कहा गया. फॉक्स कैसे क्लेवर हुआ? स्टोरी के एंड में हमें पता लग रहा है कि फॉक्स क्लेवर कैसे हुआ. इसलिए क्योंकि पहली बात कि फॉक्स पतला था, छोटा था, वो खिड़की के ज़रिए बाआसानी अंदर जा सकता था और बाहर आ सकता था. दूसरा, नंबर 2, उसने एक केक खाया और उसने 3 केक खिड़की से बाहर फेंक दिए. क्यों रखे थे उसने? कि अगर कोई आ जाएगा तो मैं फ़ौरन से पहले खिड़की से बाहर कूदूंगा और केक उठाकर भाग जाऊंगा. और यही हुआ. उसने एक केक खाया और उसने बाकी केक बाहर रख लिए. लेकिन जो वुल्फ था वो ग्रीडी था, यानी लालची था. उसने एक केक खाया, फिर और एक के बाद एक वो खाता रहा. उसने ये महसूस ही नहीं किया कि कोई आ जाएगा. उसके अंदर लालच था कि अच्छा मैं एक और खा लूँ. वो ऑलरेडी बड़ा था और मोटा था, और जब उसने ज़्यादा केक खाए तो वो और मोटा हो गया. तो अंडरस्टूड था कि किचन की खिड़की छोटी थी, वो उसके ज़रिए बाहर नहीं आ सकता था, तो वो वहीं फंस गया. ठीक है, जब उसने ज़्यादा केक खाए तो वो वहीं रह गया, वो खिड़की के ज़रिए बाहर ना जा सका. और जो फॉक्स था वो खातून के, वुमेन के आने पर भाग गया, लेकिन जो वुल्फ था वो वहीं रह गया. वुल्फ को फॉक्स क्लेवर था, वो अपनी चालाकी की वजह से भाग गया, लेकिन जो वुल्फ था वो ग्रीडी था, वो लालची था, वो अपने लालच की वजह से फंस गया. ठीक है, और फिर एंड पे वो यही कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं उठाया, उठा के तो फॉक्स गया है, तो मतलब वो तो भाग गया जिसने उठाया है, मैंने कुछ भी नहीं उठाया और मुझे मार पड़ रही है. क्यों? क्योंकि ये लालची था. इसने जान बचा के भागने को गनीमत नहीं समझा. इसने कहा मैं खाता जाऊं, जब तक कोई नहीं आ रहा मैं खाता जाऊं. तो ये लालच है, और लालच बुरी बला है जिसकी सज़ा मिलती है. बेस्ड ऑन अ फोक टेल, लोक दास्तान, यानी रवायती दास्तान, रवायती कहानियाँ जो आम तौर पर आम लोगों की बनाई गई होती हैं, तो ये एक फोक टेल है, यानी एक रवायती कहानी है. स्टूडेंट्स, हमारा डे 2 का काम कंप्लीट हो गया. डे 2 में रीडिंग बुक पेज नंबर 60 और 61 पढ़ा है हमने. हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है.
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमारा वर्क फॉर डे 3, हमारा तीसरे दिन का काम। तीसरे दिन के काम में हम वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। डे 1 में हमने हाफ रीडिंग की, डे 2 में हमने बाकी लेसन की रीडिंग की। तो इस तरह हमारी इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट हो गई। आज डे 3 में हम वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स यानी अल्फाज माइंड। नंबर 1 क्लेवर। नंबर 1 क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। मैंने आपको बताया कि क्लेवर का मतलब होशियार भी होता है, लेकिन इस लेसन में क्लेवर का मतलब है चालाक। नंबर 2 ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची, यानी ज़्यादा की तलब रखने वाला कि हर चीज़ मुझे ही मिल जाए। नंबर 3 हंग्री, HUNGRY, हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। हमें भी तो भूख लगती है ना, जब हमारा खाने का टाइम हो जाता है तो हमें भूख लगती है, तो हम उस टाइम हंग्री होते हैं, हम हंग्री फील कर रहे होते हैं, यानी हमें भूख लग रही होती है। तो हंग्री मीन्स भूखा, जिसे खाने की ज़रूरत हो, यानी उसको खुराक की ज़रूरत महसूस हो रही हो कि हाँ जी उसे कुछ खाना है। नेक्स्ट रोड, ROARED, रोड यानी धारा। फ्राइटेन, FRIGHTENED, फ्राइटेन, खौफज़दा, डरना या खौफज़दा हो जाना, फ्राइटेन। नेक्स्ट है क्राइड, CRIED, क्राइड। क्राइड मीन्स चिल्लाया, क्राइड मीन्स चिल्लाया। विस्पर, WHISPER, विस्पर। विस्पर मीन्स सरगोशी, यानी बहुत आहिस्ता आवाज में बात करना। नेक्स्ट इनसाइड, INSIDE, इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ। आउटसाइड, OUT, आउट। SIDE, साइड, आउटसाइड। आउटसाइड बाहर की तरफ। इन मीन्स अंदर। इन का मतलब क्या है? अंदर। तो इनसाइड अंदर की तरफ, और आउट, आउट का मतलब क्या है? बाहर। तो आउटसाइड बाहर की तरफ। नेक्स्ट है सडनली, SUDDENLY, सडनली। सडनली कहते हैं अचानक। नेक्स्ट जंप्ड, JUMPED, जंप्ड। कूदा, JUMP, जंप। जंप मीन्स कूदना, लेकिन जब ED लग गया तो इसकी सेकेंड फॉर्म आ गई जंप, मतलब कूदा। पिक्ड, PICKED, पिक्ड। पिक मीन्स उठाया। अगर यहाँ पिक हो तो मतलब उठाना, ED लगा है, सेकेंड फॉर्म की बात हुई तो उठाया, यानी माजी में काम हुआ। क्लेवर चालाक, ग्रीडी लालची, हंग्री भूखा, रोड धारा, फ्राइटेन खौफज़दा, क्राइड चिल्लाया, विस्पर सरगोशी, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, सडनली अचानक, जंप्ड कूदा, पिक्ड उठाया। स्टूडेंट्स, ये हमारा डे 3 का काम था, जो कि वर्ड्स मीनिंग्स थे।
आप इसे याद करें, नोट डाउन करें ताकि आपको सीखने में, समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, now we are going to start work for day 4. Our unit name is Clever Fox and Greedy Wolf. सबसे पहले अपनी इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 62 खोलें। बुक पेज नंबर 62। Question number 2. Complete the sentences. Use words from the story. यानी इन जुमलों को मुकम्मल करें। Use words from the story यानी इस कहानी में से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। आपको ये काम PDF नोट्स के ज़रिए भेजा जा चुका है। यहाँ आप देखें कंप्लीट द सेंटेंसेस, मैंने इन ब्लैंक्स में जो आंसर आने हैं वो लिख दिए हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, द फॉक्स वॉज डैश ऑफ द वुल्फ। द फॉक्स वॉज फ्राइटेंड, खौफज़दा था, ऑफ द वुल्फ, भेड़िए से। लूमर भेड़िए से खौफज़दा था। फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड यानी खौफज़दा था। नंबर 2, द फॉक्स डैश द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस। जी, लूमर भेड़िए को एक पुराने घर ले गया। टुक, TOOK, टुक। द फॉक्स टुक द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस। नंबर 3, द वुमन वॉज डैश केक्स ऑन आ शेल्फ। पुटिंग, PUTTING, पुटिंग, कि जो खातून थी वो शेल्फ पर केक रख रही थी। पुटिंग। नंबर 4, द वुमेन वेंट आउट डैश, खातून कहाँ चली गई थी? वेंट आउट ऑफ द किचन, के किचन से, बावर्ची खाने से बाहर चली गई थी। नंबर 5, द फॉक्स जम्प्ड डैश, जी, लूमर ने कहाँ से छलांग लगाई थी? थ्रू द विंडो, यानी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी थी। द फॉक्स जम्प्ड थ्रू द विंडो। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थी। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द ऑपोजिट मीनिंग इन कॉलम बी। जी, कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके ऑपोजिट कॉलम बी में है। अब हमने मैच करना है कि कौन से वर्ड का ऑपोजिट क्या है। कॉलम ए, सिटिंग, इनसाइड, asleep, more, dirty. Column B, awake, less, standing, clean, outside. अब हमने इनको इनके ऑपोजिट के साथ मैच करना है। नंबर 1, सिटिंग यानी बैठ रहा, तो बैठने का ऑपोजिट क्या है? खड़े होना यानी स्टैंडिंग। सिटिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। नंबर 2, इनसाइड, अंदर की तरफ, तो इसका ऑपोजिट क्या है? आउटसाइड, बाहर की तरफ। इनसाइड, आउटसाइड। नंबर 3, अस्लीप, सोना, ऑपोजिट अवेक, जागना। अस्लीप, अवेक। नंबर 4, मोर, ज्यादा, ज्यादा का ऑपोजिट कम,
less, more, less, more, less. Last one is dirty. Dirty, गंदा, तो गंदे का ऑपोजिट साफ, क्लीन. Dirty, clean. Dirty, clean. स्टूडेंट्स, हमारा डे 4 का काम मुकम्मल हो गया है. Now we will start work for day 5. Work for day 5. अपनी बुक का पेज नंबर 63 खोलें. बुक पेज नंबर 63. सी पार्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी जुबान के बारे सीखना. आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चंस. जी, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें क्वेश्चंस में चेंज करना है. एग्जाम्पल हमें दी गई है द वुल्फ ate the cakes. अब इसको क्वेश्चन में चेंज किया गया है did the wolf eat the cakes. जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला सेंटेंस है the wolf jumped through the door, कि भेड़िए ने दरवाजे से छलांग लगाई. अब हमने इसको क्वेश्चन में चेंज करना है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जहां स्टेटमेंट में जंप यानी सेकंड फॉर्म है, पास्ट में बात हुई है. सेकंड फॉर्म आई यानी पास्ट में बात हुई है. लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो हम यहाँ डिड का इस्तेमाल करेंगे. पास्ट टेंस में जब बात करते हैं तो क्वेश्चन के शुरू में डिड का इस्तेमाल किया जाता है, डिड लगाया जाता है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सवालिया जुमले के आखिर में, क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. देखें, द वुल्फ जंप्ड थ्रू the door. Did the wolf jump? यहाँ पर did आ गया है. did से हमें पता लग गया है कि पास्ट में बात हुई है, और jump वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. did क्योंकि पास्ट के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जम्प थ्रू द डोर, और आगे क्वेश्चन मार्क. आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है. क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के एंड पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. नेक्स्ट है द वुमेन मेड सम केक्स, कि खातून ने कुछ केक बनाए. मेड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट. अब डिड मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस में जब बात की जाती है तो सवालिया जुमले के शुरू में डिड लगाया जाता है, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. तो डिड द वुमेन मेक. आप देखें, डिड हमने लिख दिया, हमें पता लग गया कि ये पास्ट टेंस है. अब यहाँ हमने मेड की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात की है, यानी डिड हमने लगा दिया पास्ट के लिए, और मेड की फर्स्ट फॉर्म है. सम केक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नंबर 3, द बॉय रोट आ लेटर. लड़के ने खत लिखा. फिर वही बात, शुरू में डिड आएगा और राइट
फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रोट सेकंड फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है। नंबर 4, द गर्ल रीड अ बुक, लड़की ने किताब पढ़ी। तो इसको क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे? डिड द गर्ल रीड अ बुक, क्या लड़की ने किताब पढ़ी? रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहते हैं। जी, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस। जी, पहले भी यही सवाल था लेकिन चेंज था। लास्ट क्वेश्चन में हमने पास्ट के बारे में बात की थी, पास्ट टेंस की बात हुई थी। अब जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं उसमें प्रेजेंट टेंस की बात है। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर सलमान वर्क्स इन अ बैंक। क्योंकि अब प्रेजेंट की बात हुई है तो जब प्रेजेंट में बात करते हैं तो डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंगुलर नाउन हो तो प्रेजेंट में हम डू के साथ ईएस लगा देते हैं। डू बहुत से लोगों के लिए, और जब एक की बात की जा रही हो तो डज लगाते हैं, यानी डू के साथ ईएस लगा देते हैं, डज लगाते हैं। डज मिस्टर सलमान वर्क इन अ बैंक, क्योंकि ईएस हमने डू के साथ लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस लगाया गया है वो हम नहीं लगाएंगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, मिस्टर सलमान कलेक्ट्स मनी। पहला क्या है? मिस्टर सलमान कलेक्ट्स मनी। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? मैंने आपको बताया जब सिंगल की बात हो, सिंगुलर की, तो डज इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं। डज मिस्टर सलमान कलेक्ट द मनी। जी, अब जो पहली सेंटेंस था उसमें एस लगा हुआ था साथ, कलेक्ट के साथ एस लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने डू के साथ ईएस लगा दिया तो वहां से एस खत्म कर दिया। नेक्स्ट है मिस्टर चिप्स गोज टू हिज वर्कशॉप, यानी मिस्टर चिप जो है, मिस्टर चिप्स वो अपनी वर्कशॉप पर जाते हैं। सेम, शुरू में डज आएगा। डज मिस्टर चिप्स Does Mr. Chips go to his workshop? Go to his workshop. कि क्या मिस्टर चिप्स अपनी वर्कशॉप पर जाते हैं? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क का खसूसी ख्याल रखें कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एंड पर क्वेश्चन मार्क, जिसे हम सवालिया निशान कहते हैं, वो लाजमी लगाया जाता है। नंबर 3, मिसेस स्मिथ लिव्स नियर द बैंक। मिसेस स्मिथ बैंक के पास रहती हैं। सेम, डज क्योंकि सिंगुलर है, आप देख सकते हैं मिस्टर सलमान सिंगुलर है, मिस्टर चिप्स सिंगुलर है, और आगे मिसेस स्मिथ भी सिंगुलर है। डज मिसेस स्मिथ
Does Mrs. Smith live near the bank? Live near the bank. जी. Last one is Mr. Rehan makes tables. Mr. Rehan makes table. कि मिस्टर रेहान मेज़ बनाते हैं. अब मिस्टर रेहान फिर सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे? डज मिस्टर रेहान, डज क्यों आ रहा है? सिंगुलर की बात हो रही है. डज मिस्टर रेहान मेक tables? Does Mr. Rehan make tables? क्योंकि सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर does इस्तेमाल किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो s था वो ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने do के साथ es लगा दिया है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोनाउंस. प्रोनाउन किसे कहते हैं? किसी भी शख्स या चीज़ के जो नाम है उसकी जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे अगर हम बात करें अली के बारे में, अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अली इज़ हार्ड वर्किंग, अली इज़ पंक्चुअल. तो आप देखें कि हर सेंटेंस में अली ही इस्तेमाल हो रहा है. अगर हम अली की जगह ही का इस्तेमाल कर दें, अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज़ हार्ड वर्किंग, तो बार बार हमें हर जुमले में उसका नाम नहीं लेना पड़ेगा. किसी भी शख्स के नाम की जगह या चीज़ के नाम की जगह जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहा जाता है. यूज़ ही, शी, इट और दे इन दीज सेंटेंसेस. जी, कि ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल नीचे दिए गए जुमलों में करें. नंबर 1, डज अली लाइक स्कूल? क्या अली स्कूल पसंद करता है? यस डैश डज. अब अली एक लड़का है. अली क्या है? अली एक लड़के का नाम है. अली क्या है? अली एक लड़के का नाम है. तो जब हम किसी लड़के की नाम की जगह क्या प्रोनाउन यूज करते हैं? ही. लड़के के साथ ही और लड़की के साथ शी. लड़के के साथ ही और लड़की के साथ शी. इसी तरह इट किसी चीज़ के लिए और दे ज़्यादा लोगों के लिए. तो यहाँ डज अली लाइक स्कूल, तो अली एक लड़के का नाम है तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? यस डैश डज. यस ही डज, क्योंकि लड़के के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है तो यस ही डज. नंबर 2, डू द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम? क्या बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं? यस डैश डू. अब यहाँ ज़्यादा लोगों के बारे में बात हुई है, ज़्यादा बच्चों के बारे में बात की गई है. क्या बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं? यस दे डू, कि हाँ वो पसंद करते हैं. दे ज़्यादा चीज़ों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए, प्लूरल के साथ, प्लूरल. यस दे डू. नंबर 3, डिड द गर्ल राइट अ लेटर? क्या लड़की ने खत लिखा? नो
डैश डिड नॉट, नो डैश डिड नॉट। अब गर्ल के बारे में बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, शी। क्या लिखेंगे, शी। नो शी डिड नॉट। अब आप इन तीनों सेंटेंसेस में देखें कि जब पहले सेंटेंस में अली क्योंकि सिंगुलर था तो डज का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस में चिल्ड्रन प्लूरल, ज़्यादा लोगों की बात हुई तो डू आ गया है। और डिड द गर्ल राइट अ लेटर, यानी पास्ट टेंस में बात हुई है। स्टूडेंट्स, हमारा ये यूनिट इसी के साथ कंप्लीट होता है। इस यूनिट के वर्ड्स मीनिंग्स, डिक्टेशन वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स और बाकी तमाम काम आपको पीडीएफ नोट्स में भेजा जा चुका है। आप उन नोट्स से ये तमाम काम अच्छे तरीके से याद करें, इसे अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करें। अगर आपको इस लेसन से, इस यूनिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।